देखिए, यहाँ पर समाजवादी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वह उत्तर प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। यह बात उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बात करते हुए बताया। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर प्रदेश के जो बिजली उपभोक्ता हैं उन्हें 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और महिलाओं को 40,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, समझने की है कि अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वह स्मार्ट मीटर जो लगे हुए हैं उनको हटवाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पुनः पुराने मीटर लगा दिए जाएंगे। और यह भी नहीं बताया कि जो बिजली 300 यूनिट फ्री दी जाएगी वह प्रदेश में गांव के लोगों को दी जाएगी अथवा शहर के लोगों को होगी, या केवल पीडीए के अंतर्गत जो जातियाँ आती हैं उन्हीं के लिए होगी, पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी। तो यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। और वे आगे बोले कि उत्तर प्रदेश की जनता के गुस्से का मीटर हाई है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहराते हुए 2027 में अधिक से अधिक विधायक जिताना लक्ष्य होगा। अगर जितना जनता हमें अधिक से अधिक वोट देगी, हमारी सरकार बनती है, तुरंत हम सबसे पहला कार्य होगा वह यही होगा कि प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री। पर यहाँ पर अगर वो स्पष्ट कर देते हैं किन किन लोगों के लिए होगी, क्योंकि सपा ने बहुत समय से जो सामान्य वर्ग है उसके खिलाफ अखिलेश यादव बहुत कुछ बोलते हैं, पत्रकारों को डांट देते हैं जो सामान्य वर्ग से होते हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा और उनके संगी साथी साजिश करने से बाज नहीं आते, वह नकली विरोध की शूटिंग कराते हैं। उनकी जो मीडिया सेल है वह दिखाती है कि लोग अखिलेश यादव जी से नफरत करते हैं, उन्हें टोंटी चोर कहते हैं और समाजवादी पार्टी को गाली देते हैं। वह कहते हैं ये सारे भाजपा के कलाकार होते हैं जो कैमरे पर आके इस प्रकार से बोलते हैं। इस समय बेरोजगारी चरम पे है और रोजगार मिल नहीं रहा है। सरकार में लाखों वैकेंसी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सी वैकेंसी हैं, वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। तो श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही है। यह थोड़ी राहत की बात है। और राहत की बात होती अगर इसमें यह स्पष्ट कर देते जो 300 यूनिट हैं, क्या इसमें सभी वर्ग सम्मिलित होंगे, और जो 40,000 की पेंशन दी जाएगी क्या उसमें सभी वर्ग की महिलाएं शामिल होंगी। क्योंकि जब 2012-13 के इलेक्शन में श्री अखिलेश यादव जी ने जब इलेक्शन जीता था तो उन्होंने अपना चुनावी जो एजेंडा रखा था, मैनिफेस्टो, उसमें कहा था कि प्रदेश के लोगों को के जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें 1,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। बाद में उसमें तमाम गड़बड़ियाँ आई आगे। उसमें 36,000 की आय रखी गई थी, न्यूनतम आय रखी गई थी। उसके अलावा जो सबसे पहले 21 से 29 वर्ष के युवा थे उनको उससे हटा दिया गया था और 30 से 40 वर्ष के युवा रखे गए थे। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो अन्य आरक्षित वर्ग के लोग थे उन्हें उम्र में विशेष छूट नहीं दी गई थी, मात्र 3 वर्ष की छूट दी गई थी। लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी, लाठीचार्ज किया था पुलिस ने। बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग थे, जो 40 साल से 43 साल तक के थे, वह लोग लाइन में लगे थे और शैक्षिक योग्यता भी इसमें कम से कम निर्धारित की गई थी। तो उस प्रकार से देखिए, जो वायदा किया था उस समय प्रदेश की जनता ने इनको जो आगे इलेक्शन हुआ था तो उससे सोचते हुए सपा सरकार को बहुत बुरी तरीके से हराया था। उसी प्रकार से अभी मीटर का ये कहानी आई है, इसमें भी जनता बहुत दुखी है और यह राहत की बात है श्री अखिलेश यादव जी ने कहा। पर वह जनता उनसे यही कहती है कि वह इस बात को निभाएं। धन्यवाद।